द सीक्रेट, रांडा बर्न। ये पुस्तक आपको समर्पित है। आशा करती हूँ कि रहस्य आपके पूरे जीवन को प्रेम और खुशियों से भर देगा। आपके और पूरी दुनिया के लिए मेरी यही कामना है। 1 साल पहले मेरी जिंदगी बिखर गई थी। काम की थकान बहुत ज्यादा थी। मेरे पिता अचानक गुजर गए थे और सहकर्मियों तथा प्रियजनों के साथ मेरे संबंध काफी निराशाजनक थे। उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि मेरी इस गहरी निराशा से ही मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। मुझे अचानक एक महान रहस्य, जीवन के रहस्य की झलक मिली। झलक 100 साल पुरानी एक पुस्तक में मिली जो मेरी बेटी हैली ने मुझे दी थी। इसके बाद मैंने इस रहस्य को इतिहास में टटोला। मैं ये जानकर हैरान रह गई कि बहुत से लोगों को इस रहस्य का ज्ञान था। वे इतिहास के महानतम व्यक्ति थे। प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बीथोवन, लिंकन, इमर्सन, एडिसन, आइंस्टाइन। हैरानी से मैंने खुद से पूछा, हर इंसान यह रहस्य क्यों नहीं जानता है? इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की इच्छा मेरी भीतर आग की तरह ददकने लगी। फिर मैं वर्तमान युग के उन लोगों के खोजने में जुट गई जिन्हें इस रहस्य का ज्ञान था। वो एक एक करके प्रकट होने लगे। मैं जैसे चुंबक बन गई थी। मेरी खोज शुरू होते ही विशेषज्ञ एक के बाद एक मेरी ओर खींचे चले आए। एक टीचर मिलने के बाद मुझे अपने आप दूसरे टीचर की कड़ी मिलती चली गई, जैसा आदर्श जंजीर में होता है। अगर मैं भटक कर गलत रास्ते पर पहुंच जाते थे तो कोई दूसरी चीज मेरा ध्यान खींच लेती थी और अगला महान टीचर प्रकट हो जाता था। अगर मैं इंटरनेट सर्च करते समय संयोग बस गलत लिंक दबा देती थी तो वो लिंक मुझे किसी महत्वपूर्ण जानकारी की ओर ले जाती थी। कुछ ही हफ्तों में मैंने इस रहस्य की सदियों लंबी यात्रा का नक्शा खोज लिया और इसके वर्तमान प्रयोगकर्ता को भी खोज लिया। फिल्म द्वारा इस रहस्य को दुनिया तक पहुंचाने का सपना मेरे दिमाग में बैठ गया। अगले 2 महीनों तक मेरी फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन टीम ने ये रहस्य सीखा। टीम के हर सदस्य के लिए इस रहस्य का ज्ञान अनिवार्य था, क्योंकि हम जो काम करने की कोशिश कर रहे थे वो इस ज्ञान के बिना असंभव था। उस समय तक एक भी टीचर ने इस फिल्म के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी क्योंकि हम रहस्य जानते थे। पूरे विश्वास के साथ मैं ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका पहुंच गई क्योंकि ज्यादातर टीचर्स वहीं रहते थे। 7 हफ्ते बाद द सीक्रेट की टीम ने अमेरिका के 55 महानतम टीचर्स की रिकॉर्डिंग कर ली और 120 घंटे लंबी फिल्म तैयार कर ली। द सीक्रेट फिल्म बनाते समय हमने हर कदम, हर सांस के साथ रहस्य का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था जैसे हम हर चीज और हर व्यक्ति को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहे हों। आखिरकार 8 महीने बाद द सीक्रेट फिल्म रिलीज हो गई। जब फिल्म दुनिया भर में लोकप्रिय हुई तो चमत्कार की कहानियों की बाढ़ सा आ गई। लोगों ने हमें बताया कि रहस्य का प्रयोग करने के बाद उन्हें दीर्घकालीन दर्द, डिप्रेशन और बीमारी से छुटकारा मिल गया, या दुर्घटना के बाद वे पहली बार चल पाए, यहाँ तक कि मृत्यु शैया पर पड़े होने के बावजूद ठीक हो गए। हमें हजारों प्रसंग बताए गए कि हमारी फिल्म में बताए गए रहस्य का प्रयोग करके लोगों ने किस तरह बहुत बड़ी रकम और डाक में अप्रत्याशित चेक प्राप्त किए। इस रहस्य का प्रयोग करके लोगों ने आदर्श मकान, जीवन साथी, कार, नौकरियां और प्रमोशन पाए हैं। रहस्य को लागू करने के चंद दिनों के भीतर ही कई कंपनियों का कायाकल्प हो गया। पति पत्नी के तनावपूर्ण संबंध मधुर होने की कहानियां भी हमें मिली, जिससे बच्चों को दोबारा सद्भाव का माहौल मिल सका। हमें मिलने वाली सबसे अच्छी कहानियां बच्चों के बारे में थी। हमें बताया गया कि किस तरह बच्चों ने रहस्य का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीज को आकर्षित कर लिया, जिनमें अच्छे ग्रेड और दोस्त शामिल थे। रहस्य ने डॉक्टरों को प्रेरित किया कि वे अपने मरीजों के साथ अपना ज्ञान बांटें। इसने विश्वविद्यालयों और स्कूलों को अपने विद्यार्थियों के साथ, हेल्थ क्लब को अपने ग्राहकों के साथ, सभी चर्चों और आध्यात्मिक केंद्रों को अपने रहस्यों के साथ अपना ज्ञान बांटने के लिए प्रेरित किया। दुनिया भर के घरों में सीक्रेट पार्टियां आयोजित की गई। यहाँ लोगों ने अपने प्रियजनों और परिवारों को ये रहस्य सिखाया। लोगों ने इस रहस्य के प्रयोग से हर तरह की चीज को आकर्षित किया है।
जिनमें एक खास पंख से लेकर $1 करोड़ तक की रकम शामिल है। ये सब फिल्म के रिलीज होने के चंद महीनों के भीतर ही हो गया। द सीक्रेट बनाने के पीछे मेरा इरादा दुनिया भर के खरबों लोगों को सुखी बनाना था और है। हमारी टीम हर दिन उस इरादे को साकार देख रही है। हमें दुनिया भर के हर उम्र, जाति और देश के हजारों लोगों की चिट्ठियां मिलती हैं जिनमें वे रहस्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस ज्ञान के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं या आप कहाँ रहते हैं। द सीक्रेट में बताया गया रहस्य आपको हर वो चीज दे सकता है जो आप चाहते हैं। इस पुस्तक में 24 अद्भुत टीचर्स को फीचर किया गया है। उनके शब्द अलग अलग समय अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में फिल्माए गए हैं, लेकिन वे सभी एक ही सुर में बोलते हैं। इस पुस्तक में रहस्य के टीचर्स के संदेश के अलावा रहस्य के प्रयोग की चमत्कारी कहानियां भी दी गई है। इसमें मैंने अपने द्वारा सीखे गए सभी आसान रास्ते, टिप्स और शॉर्टकट्स बताए हैं ताकि आप अपने सपनों के अनुरूप जीवन जी सकें। पूरी पुस्तक में मैंने कई जगहों पर आप शब्द को बोल्ड किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको ये महसूस कराना चाहते थे कि मैंने ये पुस्तक आपके लिए ही लिखी है। आप शब्द बोल्ड होने का मतलब ये है कि आपसे व्यक्तिगत रूप से बोल रही हैं। मेरा इरादा ये है कि आप इन पन्नों के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करें, क्योंकि ये रहस्य आपके लिए ही प्रकट किया गया है। इन पन्नों को पढ़ने और रहस्य को सीखने के बाद आप यह जान जाएंगे कि आप अपनी मनचाही चीज कैसे कर सकते हैं, बन सकते हैं या पा सकते हैं। आप जान जाएंगे कि आप सचमुच कौन हैं। आप उस सच्ची भव्यता को जान जाएंगे जो आपका इंतजार कर रही है। आभार। आत्म कृतज्ञता के साथ मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मेरी जिंदगी में आया और जिसने अपनी उपस्थिति से मुझे प्रेरित, उत्साहित और ऊर्जावान बनाए रखा। मैं उन लोगों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी यात्रा और इस पुस्तक को सफल बनाने में अपना प्रबल समर्थन और योगदान दिया। अपने ज्ञान, प्रेम और दैवी संदेश को उदारता से बताने के लिए मैं द सीक्रेट के फीचर सह लेखकों की आभारी हूँ। जॉन असारफ, माइकल बर्नार्ड, वैकविथ, ली ब्रोकर, जैक एनफील्ड, डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी, मेरी डायमंड, माइकल डोली, बॉब डायन, हेल्ड डैक्सिन, मारिस गुडमैन, डॉक्टर जॉन ग्रे, डॉक्टर जॉन हेल्जलीन, बिल हैरिस, डॉक्टर बैन जॉनसन, लॉरल लेंसमियर, लिसा निकोल्स, बॉब प्रॉक्टर, जेम्स रे, डेविड स्कर्मर, मार्सी सिमाप, डॉक्टर जो बिटाल, डॉक्टर डेनिस बैटली, नील डोनाल्ड वेल्स और डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्ट। मैं द सीक्रेट के प्रोडक्शन टीम के कुछ बहुत अनूठे लोगों की भी आभारी हूँ। पॉल हैरिंगटन, ग्लेंडा बेल, स्काई बर्न और निक जॉर्ज, साथ ही डू हैरियट, डैनियल कैर, डेमियन कोरबॉय और उन सभी की भी जो द सीक्रेट फिल्म बनाने की यात्रा में हमारे साथ रहे। रहस्य प्रकट होता है। बॉब प्रॉक्टर, दार्शनिक, लेखक और व्यक्तिगत मार्गदर्शक कहते हैं, रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल जाती है, खुशी, सेहत और दौलत। डॉक्टर जो बिटाल, मेटाफिजिशियन, मार्केटिंग विशेषज्ञ और लेखक, आप जो चाहे पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। जॉन आसाराफ, उद्यमी और धनार्जन विशेषज्ञ, हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चीज़ कितनी बड़ी है। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा सफलता चाहते हैं? अहम सवाल ये है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी, दार्शनिक, कोरियोग्राफर, उपचारक और व्यक्तिगत कायाकल्प विशेषज्ञ, ये जीवन का महान रहस्य है। डॉक्टर डेनिस बेटली, मनोवैज्ञानिक और मानसिक क्षमता प्रशिक्षक, अतीत के जिन लीडर्स के पास रहस्य था वे
इसकी शक्ति का ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रखना चाहते थे और दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने यह रहस्य लोगों को नहीं बताया। आम लोग काम धंधे पर जाते थे, दिन भर काम करते थे और शाम को घर लौट जाते थे। उनकी जिंदगी इसी चक्की पर चलती थी और उनके पास जरा सी भी शक्ति नहीं थी, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ ही लोगों को ही मालूम था। इतिहास में बहुत से लोगों के मन में रहस्य का ज्ञान हासिल करने की इच्छा जागृत हुई और कई जानकारों ने तो दूसरों तक ये ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश भी की। माइकल बर्नार्ड वैकवीथ, भविष्यद्रष्टा और अगेप इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंटर के संस्थापक। मैंने लोगों के जीवन में कई चमत्कार होते देखे हैं। वित्तीय चमत्कार, शारीरिक उपचार के चमत्कार, मानसिक उपचार और संबंधों के उपचार के चमत्कार। जैक कैनफील्ड, लेखक, शिक्षक, जीवन मार्गदर्शक और प्रेरक वक्ता। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ये जान लिया कि रहस्य पर अमल कैसे करना है। रहस्य क्या है? बॉब प्रॉक्टर। आप शायद ये सोच सोचकर हैरान हो रहे होंगे, आखिर ये रहस्य है क्या? मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक है कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क या चाहे जहां रहते हो, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम आकर्षण है। रहस्य आकर्षण का नियम है। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही है उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही है जो आपके मस्तिष्क में है। यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु है, एक शक्ति है। प्रेंटिस मनफोर्ड। दुनिया के महान तक शिक्षकों ने हमें बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लैक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है। लुडविग वैन बीथोवन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे अपनी पेंटिंग्स में उकेरा है। सुकरात, प्लेटो, रैल्फ वाल्डो इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बैकन, सर आइजक न्यूटन, जोहानन वोल्फगैंग वन गेटे और विक्टर ह्यूगो ने इसे अपनी लेखनी और दर्शनों में व्यक्त किया है। इसी कारण उनके नाम अमर है और उनकी महानता सदियों बाद भी कायम है। ये रहस्य हिंदू धर्म, हर्मेटिक परंपराओं, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में मौजूद हैं। ये बेबीलोन और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में व्यक्त हुआ है। ये नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 ईसा पूर्व में पत्थर पर उकेरा गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और उन्होंने इसे सचमुच हासिल भी कर लिया, लेकिन ये हमेशा मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता था। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है या आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। ये सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय कर सकते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, ये सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर है। बॉब प्रॉक्टर। हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप
इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था, हालांकि ये ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक सीमित था। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते थे। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैगिंग गार्डन्स इसी संस्कृति के देन थी। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से ये इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि ये सिर्फ संयोग है? ये तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज का ज्ञान है। दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन और दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने ये सोच समझकर किया हो या अनजाने में। वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़ें नहीं जमाने देते। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती है। चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या ना, दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। ये सक्रिय आकर्षण का नियम है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण ये है, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हुआ ये था कि चूंकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसीलिए वे उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए। दौलत पाने के विचारों का पलड़ा हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने दौलत गंवा दी। बहरहाल दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से तराजू के सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वे जैसे भी हो। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। जॉन असाराफ, आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और ये जानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। अब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक है। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है और ये अबुझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है। बॉब डायन, लेखक और आकर्षण के नियम के विशेषज्ञ। मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम ये कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं, यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। आप कभी किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने लगे हों जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज्यादा सोचा वह उतनी ही ज्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में उतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे उतने ही ज्यादा परेशान होंगे। हो सकता है आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया अनुभव भी हुआ हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए हो। वो गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा होगा। हो सकता है आपको मालूम भी ना हो, लेकिन वो गाना सुनते समय आपने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और उसने उस गाने के विचार से
मिलते जुलते विचारों को आपकी ओर आकर्षित कर दिया। जॉन आसाराफ, इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शक्ति शामिल है और वो चीज़ भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए ये आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या हैं, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं। अब आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पल अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर, अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सके तो वो आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें तो वो चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। माइक डूली, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, ये सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन के वस्तुओं के रूप में साकार हो जाता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। ये सूत्र बार बार दोहराएं और इसे अपनी चेतना तथा जागरूकता में उतर जाने दें। आपके विचार वस्तुएं बन जाते हैं। जॉन आसाराफ, ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रिक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं। डॉक्टर जो बिटाल, विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं जो उस जैसी चीज़ को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। चार्ल्स हानेल, विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो वे विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रिक्वेंसी वाली चीजों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज स्रोत तक वापस लौटती है और वो स्रोत आप हैं। इसके बारे में इस तरह सोचें, हम जानते हैं कि किसी टेलीविजन स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रिक्वेंसी पर प्रसारण करता है जो आपके टेलीविज़न की तस्वीरों में बदल जाती है। सच तो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसे होता है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रिक्वेंसी होती है और जब हम उस फ्रिक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो हमें अपने टेलीविज़न पर तस्वीरें दिखने लगती हैं। हम चैनल चुनकर फ्रिक्वेंसी चुनते हैं और इसके बाद हमें उस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलती हैं। अगर हम अपने टेलीविज़न पर अलग तस्वीरें देखना चाहते हैं तो हम चैनल बदल देते हैं और उसे नई फ्रिक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर हैं और धरती पर बने किसी भी टेलीविज़न टावर से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। आपका ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रिक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती है। वो पूरे ब्रह्मांड में गुजरने लगती है और उस फ्रिक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित कर रहे हैं। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती हैं वो आपके लिविंग रूम के टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखती हैं। वो तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती हैं। आपके विचार फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, उस फ्रिक्वेंसी पर मौजूद समान चीज़ों को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीरों के रूप में आपकी ओर प्रसारित कर देते हैं।
अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रिक्वेंसी बदल दें। मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। चार्ल्स हानेल। बॉब प्रॉक्टर। अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। ये सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। ये काम इतना ही आसान है, लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल आता है, हर व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा है? बुरे के वजह अच्छे को आकर्षित करें। जॉन आसाराफ। ये समस्या है, ज्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें क्यों होती है। लोगों को उनकी मनचाही चीजें नहीं मिलने का एकमात्र कारण ये है कि वे इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, वजह इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुने। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती है। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज्यादा भयंकर है। ये नहीं चाहता कि महामारी है। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीजों पर प्रबलता से सोचते, बोलते, काम करते और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन ये पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें वो ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। ये आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको वो बस सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। बॉब डायल। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। ये नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में ये संकेत भेज रहे हैं, मैं इतने सारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से ये बात दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम आपको यही चीज और ज्यादा मिलेगी। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। यह निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीजों में भेद नहीं करता है। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। लिसा निकोल्स, लेखिका और व्यक्तिगत सशक्तिकरण विशेषज्ञ। आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीजों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज देगा। हर बार जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को ये सुनाई नहीं देता है कि आप इसे नहीं चाहते हैं। वो तो बस उन चीजों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसीलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता है। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वो जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। जब आप अपनी किसी मनचाही चीज पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं, तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज का आह्वान कर रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भाप नहीं सकता है। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम ये सुनता है, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज नहीं छलकाना चाहता हूँ, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज छलकाना चाहता हूँ और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें छलकाना चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता हूँ, मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि वो व्यक्ति
मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मैं चाहता हूँ कि वो व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मैं नहीं चाहता कि रेस्टोरेंट वाले हमारी टेबल किसी और को दे दें। मैं चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट वाले हमारे टेबल किसी और को दे दे। मैं नहीं चाहता कि ये जूते काटे। मैं चाहता हूँ कि ये जूते काटे। मैं इस काम को नहीं संभाल सकता। मैं इसके अलावा भी ऐसे बहुत काम चाहता हूँ जिन्हें मैं नहीं संभाल सकता। मैं फ्लू का शिकार नहीं होना चाहता। मैं फ्लू और अन्य बीमारियों का शिकार होना चाहता हूँ। मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं और ज़्यादा बहस करना चाहता हूँ। मुझसे इस तरह मत बोलो। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस तरह बोले और दूसरे लोग भी मुझसे इस तरह ही बोले। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात खत्म। बॉब प्रॉक्टर। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है। क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं और हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप इस बात को जाने या ना जाने, ये हमेशा सक्रिय है। ये पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। जब आप इस महान नियम को जान लेते हैं तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। आप सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। लिसा निकोल्स। ये उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रभावित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। ये एक अंतहीन प्रक्रिया है। कोई पॉज बटन नहीं है, कोई स्टॉप बटन नहीं है। आपके विचारों की तरह ये भी हमेशा सक्रिय रहता है। चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो, हम ज़्यादातर समय सोचते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अतीत की घटनाओं को याद कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप कार चलाते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप सुबह तैयार होते हैं तो आप सोच रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों का सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं। बहरहाल, नींद में भी आकर्षण के नियम सोने से पहले के हमारे आखिरी विचारों पर काम करती है। इसीलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें। माइकल बर्नार्ड बेकविथ। सृजन हमेशा हो रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नजरिया होता है तो वो सृजन कर रहा है। उन विचारों से कोई चीज प्रकट होने वाली है। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्णय कर रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा सोच रहे हैं, इसीलिए आप हमेशा निर्णय कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होगा। प्रकृति के सभी नियमों की तरह ही ये नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज है। आप जो फसल काटेंगे वो आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज़्यादा स्थितियां ले आएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं तो उस पल आप अपनी और ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके बारे में आप भी दुखड़ व्यक्त कर रहेंगे। आपके विचार जिस चीज पर केंद्रित होते हैं, ये नियम आपकी ओर ठीक वही चीज प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति तथा घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। बिल हैरिस, शिक्षक और सेंटर पॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक,
बिल हैरिस, शिक्षक और सेंटर पॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक। मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल से मुझसे संपर्क कर सकता था। रॉबर्ट समलैंगिक था। उसने ईमेल में मुझे अपने जीवन की कटु सच्चाई बताई। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामूहिक रूप से सताते थे। वह बहुत तनाव में रहता था क्योंकि वे उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वो सड़क पर चलता था तो उसे होमोफोबिक लोग घेर लेते थे जो किसी तरह से उसका अपमान करना चाहते थे। वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो समलैंगिक होने के कारण उसे हर कोई सताने लगता था। उसका जीवन दुखमय और कष्टप्रद था। उस पर होने वाले सारे हमले उसके समलैंगिक होने पर केंद्रित था। मैंने उसे बताया कि वो उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वो नहीं चाहता है। मैंने उसका ईमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा, इसे दोबारा पढ़ो। तुम मुझे वही सारी चीजें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो। मैं जानता हूँ कि इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है और जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर बहुत ज्यादा जोश से ध्यान केंद्रित करता है तो वो चीज ज्यादा जल्दी होती है। उसने इस नियम का पालन करते हुए ये फैसला किया कि वो उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे वो चाहता है। उसने सचमुच इसकी कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस के जो कर्मचारी उसे सताते थे उनका या तो किसी दूसरे विभाग में तबादला हो गया या उन्होंने कंपनी छोड़ दी या उसे सताना छोड़ दिया। अब उसे अपने काम में मजा आने लगा। अब सड़क पर चलते समय उसे कोई नहीं सताता था। वे लोग वहां पर थे ही नहीं। जब वो स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो लोग तालियां बजाते थे और कोई उसे तंग नहीं करता था। उसकी जिंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित किया और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जिन्हें वो नहीं चाहता था, जिनसे वो डरता था या जिनसे वो बचना चाहता था। रॉबर्ट की जिंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल लिया। उसने ब्रह्मांड में एक अलग फ्रीक्वेंसी प्रेषित की। ब्रह्मांड को नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार तस्वीरें देनी ही थी, चाहे स्थिति कितनी ही असंभव दिखे। रॉबर्ट ने नए विचारों के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई और उसकी जिंदगी की तस्वीरें बदल गई। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहां हो, आपके जीवन में चाहे जो हुआ हो, आप इसी वक्त अपने विचारों को बदल कर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति बदल सकती है। आपके मस्तिष्क की शक्ति। माइकल बर्नार्ड बैकविथ। आप उन्हीं प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, चाहे वे विचार चेतन हो या अचेतन। यही मूल बात है। आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या ना हो, लेकिन अब तो आप जागरूक हो चुके हैं। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से रहे हैं। अब आप जागरूक बन रहे हैं, ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उसी शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी। बहुत गौर से देखने पर आप पाएंगे कि ये रहस्य यानी हमारे दिमाग और इरादे की शक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में चारों तरफ मौजूद है। हमें तो बस अपनी आंखें खोलकर देखना भर है। लिसा निकोल्स। आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियां, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय, और आपने इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा है। इसके बारे में सोचते हैं, उसे हकीकत में बदल देते हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का प्रकटीकरण है। ये ब्रह्मांड बनाता है, हटाता नहीं है। कोई चीज आकर्षण के नियम से परे नहीं है। आपकी जिंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से काम करते हैं। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है। वे अपनी स्वतंत्रता, इच्छा का प्रयोग करके अपने विचारों चुन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति होती है। डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्ट, क्वांटम भौतिक शास्त्री,
लेक्चर और पुरस्कार विजेता लेखक। मैं कपोल कल्पना या काल्पनिक पागलपन के दृष्टिकोण से आपसे ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बात ज़्यादा गहरी और मूलभूत समझ से कह रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स इस खोज की ओर सचमुच संकेत कर रहा है। इसका कहना है कि मस्तिष्क के बिना आपके पास ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता, और मस्तिष्क दरअसल उस चीज को आकार दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर बनने की उपमा के बारे में सोचें तो आपको डॉक्टर वोल्फ के शब्दों में उसकी झलक नजर आ जाएगी। आपका मस्तिष्क जैसे विचार सोचता है, वैसी तस्वीरें जिंदगी के अनुभव के रूप में आपकी ओर प्रसारित होती हैं। आप अपने विचारों से न सिर्फ अपने जीवन का निर्माण करते हैं, बल्कि विश्व के निर्माण में भी प्रबल योगदान देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वहीन हैं और इस दुनिया में आपके पास जरा भी शक्ति नहीं है, तो दोबारा सोच लें। सच तो ये है कि आपका मस्तिष्क आपके आसपास की दुनिया को आकार दे रहा है। पिछले 80 सालों में क्वांटम भौतिक शास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्यों और खोजों के कारण अब हम मानवीय मस्तिष्क की असीमित सृजनात्मक शक्ति को ज़्यादा अच्छी तरह समझ चुके हैं। उनके निष्कर्ष विश्व के महानतम चिंतकों के शब्दों के अनुरूप है, जिनमें कार्नेगी, इमर्सन, शेक्सपियर, बेकन, कृष्णमूर्ति और बुद्ध शामिल हैं। बॉब प्रॉक्टर। अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हो, लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों को आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि आप बिजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हैं और आप उस इंसान को भी पका सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बैकविथ। अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से ये साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये जानने के बाद लोगों की चिंता काफी कम हो जाती है। सच्चाई तो ये है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज लाने के लिए बहुत से नकारात्मक विचारों और लगातार नकारात्मक सोच की जरूरत होती है। बहरहाल, अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो वे आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता करेंगे तो आप अपने नकारात्मक विचारों के बारे में और ज्यादा चिंताओं को आकर्षित करेंगे तथा उन्हें कई गुना बढ़ा लेंगे। उसी वक्त फैसला करें कि आप सिर्फ अच्छे विचार ही सोचेंगे। इसी समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करें कि आप सभी अच्छे विचार शक्तिशाली हैं और सभी नकारात्मक विचार कमजोर हैं। लिसा निकोल्स। ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने पर उनके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने से आपको फायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस समय आप सही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हो जिनके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा, तो इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप अपने पुराने विचारों को मिटाकर उनकी जगह पर अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होता है, क्योंकि आप इस दौरान नए विचार सोच सकते हैं और नई फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं इसी समय। डॉक्टर जो बिटाल। अपने विचारों के बारे में जागरूक बने, अपने विचार सावधानी से चुनें और इस प्रक्रिया में मजे लें, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के माइकल एंजल हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वो आप खुद हैं। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका अपने दिमाग को शांत रखना सीखना है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि
साधना में कितनी शक्ति है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट काफी है। इतने भर से ही आपको विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप ये संकल्प भी कर सकते हैं, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इसे बार बार दोहराएं और इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जाते हैं। आपको वो ज्ञान मिल रहा है जिससे आप अपना सबसे भव्य संस्करण बना सकते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से ही आपके सबसे भव्य संस्करण की फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। फैसला करें कि आप क्या बनना, करना और पाना चाहते हैं। इसके विचार सोचें और फ्रीक्वेंसी भेजें, आपका सपना साकार हो जाएगा। रहस्य संक्षेप। आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब आप अपने विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय है और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंच जाती है और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीजों को आकर्षित करती है। हर भेजी गई चीज स्रोत तक यानी आप तक लौट कर आती है। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वो आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगा। आपके विचार वस्तुएं बन जाते हैं।